मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु साधु आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् किं परिभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणः। हमारे आध्यात्मिक शिविर की श्रृंखला में तीनों समय आपको मूल तत्व ज्ञान की बात सुनने मिल रही है। पामर से परमात्मा बनने की बात सुनने मिल रही है। व्याख्यान या ग्रंथ कोई सा भी हो, विद्वान कोई भी हो और किसी भी प्रकार से आपको समझाए, उस समझाने का मूल आधार एक ही है, आत्मानुभूति। क्योंकि आत्मानुभूति के सिवाय हमें समझना क्या है? क्योंकि बाकी हम जो समझ रहे हैं वो तो हम समझ भी रहे हैं और वो कुछ काम का भी नहीं है। बाकी तो हम सब समझ रहे हैं ना, पर काम का नहीं है ना। वो ना काम का क्यों नहीं है? क्योंकि वो आत्मकल्याण के काम में नहीं आता है। इसलिए हमें समझने लायक क्या है जिससे हमारा कल्याण होवे, जो डायरेक्ट मेरी बात होवे, जो सीधे मेरे लिए बात होवे, वो मुझे काम की है। दूसरी बात मुझे काम की नहीं है। क्योंकि अनादिकाल से हमारे जो संस्कार हैं वो संस्कार हैं अनादिकाल से हमारे किसके? भोगों के। शुद्ध परिचिदाणु भूदा सबस्वी काम भोग बंद कहा। अनादिकाल से संस्कार काम भोग बंद की कथा के हैं, तो उसमें किसी को कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं रहती है। वे अनादिकाल से ही हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे और फिर हो गए। जीव और आत्मा दोनों अनादिकाल से अलग अलग हैं और जो संसार में हैं वे अनादिकाल से मिले हुए हैं। जीव और पुद्गल, जीव और आत्मा तो एक ही बात हो गई। जीव और पुद्गल अनादिकाल से अलग अलग हैं और अनादिकाल से ही वे एक क्षेत्राब्गा रूप मिले हुए हैं। कि सब बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि एक बार थोड़े कोई 2-4-10 दिन के लिए अलग हो गए होंगे, फिर मिल गए होंगे। कह रहे नहीं, यहाँ तो या तो 100% नंबर आते हैं और या कम आए तो फेल हो जाते हैं। बस यहाँ पास होने के नंबर ही 100 हैं और पेपर भी 100 का ही है। या तो आप मुक्त हो गए होते, कर्मों का अभाव हो गया होता, और कर्मों का अभाव नहीं हुआ तो संसारी है। बस बीच का कोई रास्ता नहीं है। इससे ये सिद्ध हुआ कि हम परमार्थ से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से, मैं जीव, आत्मा, मैं प्राणी, मैं ज्ञानी अनादिकाल से ही शुद्ध हूं और अनादिकाल से ही कर्मों से बंधा हूं। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा बीच में ऐसा मौका नहीं आया कि सब कभी हम सिद्ध होने वाले जैसे हों और नहीं हो पाए हों। जैसे अपन ने बात की थी ना कल कि सब हमें सम्यक दर्शन हो गया हो और नहीं पता हो, तो कि हो गया हो और फिर मिथ्या दर्शन हो गया है, तब तो समझ में आता है कि पूर्व भाव में किसी भाव में हो गया हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सब वर्तमान में मुझे सम्यक दर्शन हो गया हो, आपको क्या पता? तो मैं कहता हूँ मुझे तो नहीं पता। ये बात तो सही है। अगर आपको सम्यक दर्शन हो गया है तो मुझे नहीं पता, आपको पता है क्या? तो वो कहते सब मुझे हो गया, मुझे भी क्या पता। तो मैं उससे कहता हूँ, थोड़ा सा कठोर उदाहरण देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब, ये सम्यक दर्शन है, पेट का अल्सर नहीं है ये। क्या पेट में एक फोड़ा हो गया है और डॉक्टर किसी ने पूछा कि साहब कैसे हो गया, तो क्या उत्तर देते? मुझे क्या पता कैसे हो गया। क्या आपको पता नहीं चला? क्या नहीं पता नहीं चला मैं तो ऐसा नहीं है सम्यक दर्शन है कि आपको दूसरा बताया कि देखो भाई साहब आपका ये बीच वाला सींग निकल आया है, देखो सम्यक दर्शन हो गया आपको, तभी पता चला गया अच्छा मुझे भी हो गया। ऐसा नहीं होगा। हम जो हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एकदम बुद्धिपूर्वक निर्णय की। तो ये कोई किसी ने 2 प्रश्न दिए थे तो एक प्रश्न को उत्तर दे दिया मैंने कि आत्मा अनादिकाल से ही कर्मों से बंधा है, अनादिकाल से ही शुद्ध है और अनादिकाल से ही कर्मों से बंधा है। पंडित टोडरमल जी ने भी इसका विस्तृत स्पष्टीकरण मोक्षण प्रकाशक के दूसरे अध्याय में
किया है। फिर एक लिखा था आत्मा, पहले ये तो हो गया है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के बाद आत्मा कितने भाव में मोक्ष प्राप्त करता है। अब तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो ये तो निश्चित है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। छाया एक सम्यक दृष्टि है तो 3 भाव हैं ज़्यादा से ज़्यादा। छाया समय का तो 66 सागर हैं और औदय एक है और बीच में नहीं हुआ, योग्यता नहीं आई, तो अधिक से अधिक वो अर्धपुद्गल परावर्तन का काल है, लेकिन उसका मोक्ष निश्चित है, मोक्ष हो ही हो जाएगा। तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि सब पूर्व काल में किसी भाव में संख्यात भाव पहले, असंख्यात भाव पहले सम्यक दर्शन हो गया हो तो वो तो अच्छी बात है, वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, वो तो केवली भगवान बताएंगे। लेकिन अगर वो आपको अच्छा लगा था, अपना अनुभव, निज आत्मा का श्रद्धान, तो फिर से करने में कोई बुराई नहीं है। तो कोई कहता है कि साहब हम एक काम 2 बार रिपीट नहीं करते हैं, तो ठीक है, पहले ये डिसाइड कर लो कि आपने पहले कर ही लिया था, आपको आत्मा का अनुभव हो गया था, मैं कह देता हूँ कि नहीं किया था, चलो बोलो अब तो करोगे, नया है इसलिए क्या, तो उसे नया जान करके, यही जान करके करना है कि हाँ सम्यक दर्शन मुझे आज करना है, आत्मा का अनुभव करना है। उसी विषय पर अपना चर्चा चल रही है। आत्मा का हम श्रद्धान करने की हमने बात की विगत 2 कक्षाओं में। एक में हमने जैन धर्म की प्राचीनता और उसके श्रद्धान की बात की, और आज सुबह की और कल शाम की कक्षा में हमने आत्मा के स्वरूप की बात की। क्योंकि जहाँ आत्मा की बात नहीं है, जहाँ मेरी बात नहीं है, वहाँ कुछ काम का ही नहीं है। मैं आपको लाइव उदाहरण दे सकता हूँ कि अभी तो जब सब फोटो ये कैमरे में, मोबाइल में आने लगे, लेकिन वो जब वो एल्बम चलते थे, थोड़े बहुत तभी भी चलते होंगे, चलते ही हैं, तो वो किसी कार्यक्रम में बहुत सारे फोटो निकले और आपको एल्बम देखने के लिए दिया गया, तो हम उसके पन्ने पलटाते पलटाते कहाँ रुक जाते हैं, जहाँ मेरी फोटो, क्या रुक भी जाते हैं और फिर बीच में एक उंगली भी लगा लेते, ऐसी पलटते जाते हैं, फिर एक बार पलट के देखते हैं, लग तो रहा हूं मैं अच्छा, इतना कलर दबाव होने के बाद भी बहुत बुरा आया हूं, सबको दिखाते हैं देखो साहब अच्छी आई फोटो, अब तुम दिखा रहे हो, इसका मतलब ये बुराई तो कर नहीं सकते हैं। और अगर किसी ने बुराई कर दी कि नहीं अच्छी आई है, अरे तुम्हें फोटो देखना नहीं आती, जल रहे हो तुम, उसका अपनापन है ना। और फिर ये भी कहता है कि वो भाई साहब इसकी एक कॉपी बन जाएगी क्या, तो वो कहते हैं नहीं नहीं आपको पूरा एल्बम ही दे दूंगा। नहीं नहीं पूरे एल्बम की जरूरत नहीं, मुझे किसकी जरूरत है, उस फोटो की जिसमें मैं हूं। तो कहते भाई साहब मैं आपको पूरा एल्बम दे सकता हूं, बस यही वाली फोटो नहीं दे सकता। तो क्या कहोगे, फिर मेरे काम का ही नहीं है एल्बम, क्योंकि जहां मैं नहीं, जहां मेरी सत्ता नहीं, जहां मेरा अपनापन नहीं, वहां मुझे कुछ काम का नहीं। ऐसे ही जिस चर्चा में, जिस विचार में, जिस क्रिया में, जिस प्रयोजन में आत्मा नहीं, अर्थात मैं नहीं, जीवत्व नहीं, चेतनत्व नहीं, उपयोगत्व नहीं, अमूर्तत्व नहीं है, मैं रूप रस गंधादि से रहित हूं, ऐसा स्वभाव नहीं, वहां मेरा काम क्या है। वहां अपन ने पहले दिन प्रश्न किया था कि आप सब यहां क्यों आए हो, जंगल का आनंद लेने कि सुबह शाम स्वादिष्ट भोजन करने, या थोड़ी गर्मी वहां ज्यादा थी। अभी मेरी अंकुर जी की बात हुई तो बोले सब लोगों को बंबई में कहाँ छत पे सोने मिलता है, तो यहाँ छत पे सोने के आनंद ले रहे हैं। ऐसा ही है, वहां छत तो होगी, अब सोते और नहीं सोते पता नहीं, लेकिन वो है, हवा में आनंद तो आ रहा है, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है। पर मेरा प्रश्न तो ये है कि वो छत पे सोने आए हो क्या, किस लिए आए हो कि साहब और जगह जो है गर्मी बहुत रहती है और वहाँ जो है ये एयर कंडीशन हॉल नहीं रहता है, पर यहाँ ये अच्छी बात है क्या, हम यहाँ आके बैठ जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा आती, इसलिए आए हो। यहाँ बात कर रहे हैं, अगर हमारा लक्ष्य आत्मा को समझना नहीं है, जो आगम का मूल पक्ष है और जिनागम का मूल तत्व है, और उस आत्मा को समझ करके यदि आत्मानुभूति पर दृष्टि नहीं है तो कुछ काम का नहीं है, मिथ्यात्व जैसा था वैसा का वैसा बना रहेगा। तो मैं आत्मा चेतनत्व हूं, अनादि अनंत मेरी सत्ता है, ना मेरा जन्म हुआ है और ना मैं कभी मरने वाला हूं। इसमें एक थोड़ी सी सावधानी की बात कर सकते हैं कि वो गीता में भी इससे सिमिलर चर्चा कुछ कुछ आती है। कई लोग आके बोल देते हैं कि साहब ऐसा समय सार में वो गीता में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है,
क्या बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है? तो उसके लिए उदाहरण देता हूँ कि पुरुष में और पति में क्या अंतर है। नहीं है समझ में क्या बोला मैंने? अच्छा, पति पुरुष है कि नहीं, और सब पुरुष पति हैं कि नहीं? आए समझे ना? मतलब सब पुरुष तो हैं पर पति नहीं है, और पति है वो पुरुष तो है लेकिन वो पति है। ऐसे ही ये सब जीव तो हैं लेकिन मैं उनमें अलग आत्मा हूं, सब जीवों में। तो मुझे तो अपने में अपनापन करना है, मुझे तो अपने विषय में समझना है, मुझे दूसरे के विषय में समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है। जहां जिस चर्चा में मेरी चर्चा नहीं हो, आत्मत्व की चर्चा नहीं हो, वस्तु स्वभाव की चर्चा नहीं हो, वो कोई चर्चा मेरे काम की नहीं है। जिन्हें आत्मा का अनुभव करना है, जिन्हें अनुभव नहीं करना है वे तो बहुत पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, जो चाहे पढ़ें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मैं अनादि अनंत हूँ, मेरी सत्ता का कभी नाश नहीं होगा, मैं उपयोग स्वभाव वाला हूँ, मैं चेतन स्वभाव वाला हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं अरस हूँ, मैं अगंध हूँ ना। ये शरीर आदि जो हैं, ये शरीर आदि मेरी पर्याय हैं, पर वास्तव में मैं इनसे भी भिन्न हूँ। निश्चय ने की अपेक्षा से, व्यवहार ने से इनको भी स्वदेह प्रमाण को भी जीव कहा जाता है, पर वास्तविक स्थिति मेरी जो है मैं शुद्ध रूप हूँ। अब जो मैं आत्मा हूँ, उस आत्मा की 3 प्रकार की स्थिति बनती है इस जगत में। कौन कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो आप परमात्मा हो, बहिरात्मा हो कि अंतरात्मा हो? जवाब सोच कर देना, पर अभी देना, कल नहीं देना है। क्या पूछा मैंने? आप बहिरात्मा हैं, अंतरात्मा हैं कि परमात्मा है? अच्छा, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। ये तो आत्मा की पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से भेद हुए ना, पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से 3 भेद हुए। अब तीनों में से आप किसी पर्याय में तो हो, परमात्मा हो, परमात्मा हो कि नहीं? कौन से कारण की बात नहीं कर रहा हूं मैं कार्य परमात्मा की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कार्य परमात्मा के भेद हैं। सकल और निकल तो अरिहंत तो सिद्ध, तो कार्य परमात्मा है, बे हैं, तो अरिहंत सिद्ध नहीं हो। सम्यक दर्शन अपना अपना जानना, जिनको हो वो अंतरात्मा है और जिनको नहीं हो वो बहिरात्मा है। मैं ना किसी से पूछ रहा हूं, ना मैं किसी पे सील लगाना चाहता हूं। क्या? अपना अपना समझ लेना। तो बहिरात्मा कौन है? जो जीव और पुद्गल अर्थात पर द्रव्य आदि को अपना मानता है, उस आत्मा को बहिरात्मा कहते हैं। उस आत्मा को, उस जीव को मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। अंतरात्मा कौन है? कि जिसने जीव और पुद्गल के भेद को समझ लिया है। क्या समझ लिया है? कि ये भिन्न है, ये अलग है और मैं अलग हूं। दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया गया, वह हो गया है अंतरात्मा, जिसे हम सम्यक दृष्टि के नाम से जानते हैं। तीसरे आते हैं परमात्मा, कि जिन्होंने अपने स्वभाव को श्रद्धान करके जिन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है, तो वे हो गए परमात्मा। परम आत्मा, सर्वोत्कृष्ट आत्मा, उन्हें परमात्मा कहते हैं। उनमें 2 भेद हुए, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तो सकल परमात्मा में जिनने 4 घातीय कर्मों का नाश किया है वे अरिहंत परमात्मा, और जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है वे सिद्ध परमात्मा हो गए हैं। मतलब मूल स्वभाव में सिद्ध भगवान आ गए हैं। जैसे हम लक्ष्य की बात करें तो आप अरिहंत बनना चाहते हैं कि सिद्ध बनना चाहते हैं? परमात्मा के 2 भेद, तो अरिहंत बनना चाहते हो कि सिद्ध? क्या बनना चाहते हो? अरिहंत बनोगे तो 4 ही कर्म जाएंगे, और सिद्ध बनोगे तो? पहली बात तो ये अरिहंत तो सिद्ध बनने की भावना गलत है। क्या नहीं, बना बनाए तो हो, उसमें भी बनना पड़ेगा, पहले बने बनाए तो हैं। भावना है हमें अपने आत्मश्रद्धान की। क्या आत्मश्रद्धान? अंतरात्मा किसे कहा? कि जो जीव और पुद्गल आदि सर्वद्रव्यों में भिन्नता को जाने। क्या भिन्नता को जाने? कि मैं जीव द्रव्य हूं, तत्व हूं, आत्मा हूं, और ये सभी पर द्रव्य मुझसे भिन्न है। अब आत्मा की अनुभूति होगी।
आत्मा का अनुभव हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन जो हुआ वह सम्यक दर्शन होने के बाद परमात्मा बनोगे कि नहीं बनोगे? आत्मा का अनुभव हो गया तो परमात्मा बनोगे कि नहीं बनोगे? तो सिद्ध हमारे आदर्श हैं, लेकिन करना क्या है? हमें आत्मा का अनुभव अर्थात आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझना है। उनके हेय उपादेयता की हम बात करें तो उसमें से क्या ग्रहण करने योग्य, क्या छोड़ने योग्य है? तो बहिरात्मपना तो हेय है, वो तो छोड़ने योग्य है। अंतरात्मापना एक देश उपादेय है, क्योंकि उस अवस्था में रहना नहीं है ना, इसलिए एक देश उपादेय है। और परमात्मापना जो है, परमात्मना जो है वो सर्वथा उपादेय है, क्योंकि उसमें कर्मों का नाश हो जाएगा। देखो अपन बात जो कर रहे हैं तो उस बात में जो भगवान बनने की बात है, तो जब तक आपके दिमाग में पूरा रूट ख्याल में नहीं आएगा कि कैसे बनते हैं, कैसे समझते हैं, क्या समझना है, तब तक आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। और आत्मा का अनुभव नहीं होने का मतलब ये है कि हमारा पढ़ा पढ़ाया सब बेकार। जैसे किसी विद्यार्थी से ये कहा जाए कि बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई करना, क्या, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी परीक्षा नहीं होना है। तो कहते फिर पढ़ाई किस लिए करना है मुझे? नहीं, पढ़ना तो बहुत अच्छे से, क्योंकि वो तो परीक्षा के टारगेट से ही पढ़ता है ना। ऐसे ही हम बहुत अच्छा समझ लें, बहुत अच्छा समझा दें, लेकिन आत्मा के अनुभव की ओर दृष्टि नहीं है, आत्मा के स्वरूप को समझने की ओर दृष्टि नहीं है, तो समझना समझाना वो बेकार हो जाएगा। इसलिए परमात्मपना सर्वथा उपादेय है और उनमें भेद करना है। आगम में अंतरात्मा बहिरात्मा की चर्चा बहुत विस्तार से आती है, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में 3 प्रकार के आत्मा के भेद आए, इसलिए हमने उसकी यहाँ ये थोड़ी सी सामान्य सी चर्चा की है। अब इन 3 अवस्थाओं में जो है मोक्ष की अवस्था जो है, मोक्ष की अवस्था में पुरुषाकार रूप अवस्था है कि पुरुषाकार रूप अवस्था में ही जीव को मोक्ष होता है। सम्यक दर्शन तो किसी भी अवस्था में हो सकता है, आत्मा का अनुभव तो किसी भी अवस्था में होगा, लेकिन जिस भाव से मोक्ष जाएगा उस भाव से वो पुरुष आकार में ही होगा। जो 406 प्रकार के भेद गिनाए थे हमने आत्मा के, तो वे भेद अलग अलग हैं 4 गतियों की अपेक्षा से, लेकिन उन सब में जो जीवत्वपना है, जीवपना है, चेतनत्वपना है, उपयोगपना है, वो सब एक सा है। तो सभी जीवों में एक साथ चेतनत्वपना है, ये जानने का विषय है, लेकिन अपनापन करना है तो अपने चेतनत्व में करना है, और ये श्रद्धान का विषय है। ये जानना कि सब ये सब जीव हैं, पर श्रद्धान किसका करना? श्रद्धान अपना करना। सम्यक दर्शन कठिन है कि सरल है? सरल है तो किया क्यों नहीं अब तक? हैं? क्यों साहब? कठिन है कि सरल है? पानी पीना सरल है कि कठिन है? तो जितना पानी पीना सरल है ना, इतना ही सम्यक दर्शन है। फिर किया क्यों नहीं? हुआ क्यों नहीं? हुआ इसलिए नहीं कि आपने किया नहीं। अगर करते तो हो जाता, इसलिए हुआ नहीं वो। इसलिए क्यों? क्योंकि हमने आत्मा का सही स्वरूप नहीं समझा। अब तत्व कितने हैं? 7। आज पढ़ाए थे 7 तत्व पढ़ाए हैं आज। और द्रव्य कितने पढ़े थे हमने कल? तो 6 द्रव्य और 7 तत्व, दोनों की जोड़ी पढ़ ली हमने। दोनों में पहला आता है जीव, तत्व भी आता है और जीव द्रव्य भी आता है। तो दोनों में अंतर कुछ समझ में आता है हमें? हमें जीव द्रव्य का श्रद्धान करना है या जीव तत्व का श्रद्धान करना है? द्रव्य का नहीं करना है क्या? जीव द्रव्य जीव तत्व। तो हमने कल थोड़ा सा समझा भी था इस विषय में कि जब हम जीव द्रव्य की बात करते हैं तो जीव द्रव्य में वस्तु की व्यवस्था के रूप में जगत के हम समस्त जीव आते हैं, और जब हम जीव तत्व की बात करते हैं तो तत्व मतलब वो अपनापन ही है, उसमें आत्मा आता है कि मैं आता हूं तो मुझे अपने में अपनापन करना है। लोक की व्यवस्था समझ करके उस वस्तु की व्यवस्था का हमें श्रद्धान करना है, स्वीकारपना करना है और अपने में अपनापन करना है। हम लोक की कितनी भी व्यवस्था जान लें, लेकिन अपने में अपनापन नहीं होगा तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहली शर्त है अपने में अपनापन, और वो तब आएगा जब आप उसके विषय में समझेंगे। आप सभी ने सोने का नाम तो सुना होगा, सोना, गोल्ड।
उसके विषय में जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या जानते हो उसके विषय में? कल प्रवचन के बाद नीचे 2-2 किलो बटेगा। देखो, मतलब सब जानते हो, समझ गए हो सब कि सब सही में, हाँ 2-2 किलो हैं। इनका तो भाई को पकड़ना है, इनको भोजन करते ही साथ जो आ जाएगा फटाफट लाइन में लग के सबको 2-2 किलो मिलेगा और हमें अंकुर जी को 4-4 है। और धूप में ही खड़े रहना है। अरे साहब धूप बोलो, दिन भर खड़े रहेंगे, 2 किलो गोल्ड कुछ होता है? क्योंकि हमें उसका स्वरूप पता है। हमें जिसका स्वरूप पता है तो सुनते ही कान में शब्द पड़े और हमें रुचि आ जाती उसकी। आ गई ना रुचि ना? ऐसा कुछ होना नहीं है ना। मैंने उदाहरण दिया नहीं, ब्रह्म में पड़ जाओ कल लाइन लगी मिले वहां नीचे, इसलिए मैंने उदाहरण देके पहले स्पष्ट भी कर दिया। मैं तो उसको उदाहरण दे रहा हूं किस रूप में कि आप सोने से परिचित हो, सोने का मूल्य जानते हो, उसके विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है कि सब उछड़ता नहीं है, गलता नहीं है, पिघलता नहीं है, पुराना नहीं होता है। जितना पुराना होता तो और प्योर होता है, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में चल जाता है, वर्ल्ड करेंसी है, और जो भी कभी भी काम में आ जाता है। गहने पहन के पहनो, बना के पहनो, चेन पहनो, अंगूठी पहनो, और कभी समस्या फंस गए तो अंगूठी उतार के दे दो, समस्या का समाधान हो जाता है। क्यों? हमें सोने के विषय में ज्ञान है। तो जैसा आपको सोने का नाम सुनते ही साथ एकदम मन में उत्साह आया और क्लियरिटी हुई, ऐसे ही आत्मा शब्द सुनते ही आपके उपयोग में उत्साह, क्लियरिटी और रुचि आना चाहिए। और आत्मा मतलब कौन? मैं कैसा हूं? चेतन स्वभाव वाला हूं, उपयोगी हूं, उपयोग स्वभाव वाला हूं, अनादि अनंत हूं, अरूपी हूं, इन पुद्गलादि सर्व द्रव्यों से मैं भिन्न हूं। ये हमारे ज्ञान में आना चाहिए। और ऐसा ज्ञान उत्साह में आएगा तो हमें वास्तव में आत्मा की अनुभूति का मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। तब हमें सही बात समझ में आएगी। तो जीव द्रव्य और जीव तत्व, जीव द्रव्य में जगत के समस्त जीवों को समझने की बात आती है और जीव तत्व में आत्म तत्व संबंधी बात आती है। अब जो आत्मा की हमने बात की कि आत्मा कैसा है, वर्ण आकार संबंधी, तो आकार तो जिस देह में जाता है सो देह प्रमाण हो जाता है। हाथी के में जाएंगे हम तो हाथी के आकार, और चींटी के में जाएंगे तो चींटी के आकार, और मनुष्य के में है तो मनुष्य आकार। सिद्ध भगवान का सबसे बड़ा आकार है 525 धनुष का, और छोटा होता है 3 हाथ का। तो 525 धनुष के आकार के सिद्ध और 3 हाथ के सिद्ध, दोनों के अनंत आनंद में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक सा है। और रंग कौन सा है आत्मा का? आई थिंक व्हाइट है शायद ना, थोड़ा ऑफ व्हाइट टाइप है, प्योर नहीं है। कैसा है रंग? कैसा है? आपने देखा है? अपना रूप नहीं देखा। वो आता ना, भक्ति आती की थी, चेतन अपनो रूप निहार, आता है ना। तो देखा कि नहीं देखा? देखा, जिसे देखा है वो पुद्गल है। एक बहुत पहले की बात है, मैं दिल्ली में था, 20 साल पहले की बात होगी। तो ऐसे अपने सभा के साधर्मी थे, तो सुबह आके बोले व्याख्यान के बाद कि साहब आपसे कुछ चर्चा करनी है। तो मैंने कहा बोलो साहब। कि साहब अकेले में करनी है। मैंने कहा इतनी पर्सनल है क्या कि सबके सामने नहीं बता सकते हो? तो भी मैं चला गया साथ। मैंने कहा बोलो साहब क्या है? कि साहब कल अपनी जो चर्चा हुई थी, हुई होगी किसी विषय पे चर्चा हुई, तो जनागम के संबंध में हुई होगी। तो मैंने बड़ा विचार किया उस पर, और मुझे ये समझ में आया कि यही बात सही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको सही बात समझ में आ गई। बोले आगे का तो सुनो। मैंने कहा चलो सुनाओ। तो ये बात मुझे समझ में आई ठीक 12 बजे। कौन सी बात? कि ये बात जनागम की सही है। मैंने कहा फिर क्या किया? वैसे तो मैं 10 बजे सो जाता हूँ, पर 12 बजे से मैं ध्यान लगाने बैठा। अच्छा, क्या ध्यान लगाया? जो आत्मा पढ़ा था ना, तेज का पुंज है, ज्ञान है, आनंद है, प्रकाशमान है, ऐसा। और आप मान के चलिए कि 4 बजे होंगे और मुझे सम्यक दर्शन होने ही वाला था। 4 घंटा पर्याप्त है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? इतने में मुझे ध्यान आया कि घर के बहुत काम पड़े हैं, सम्यक दर्शन करके क्या करूंगा मैं अभी। तो मैं उठ गया।
मैंने सम्यक दर्शन नहीं लिया, अभी थोड़ा फैमिली सेट कर दें तो 2-4 साल बाद कर लेंगे। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब आप सोए नहीं हो ना, तो वो कोई सी वो सोते नहीं तो क्या बीमारी हो जाती ना, हेलुसिनेशन कुछ क्या बोलते हैं, हाँ जो जो बोलते हैं, मतलब उसको हम हिंदी बोलते हैं भ्रमित हो जाना। मैंने कहा आपको वो हो गया, आप आराम से सो, शाम को ही मत आना आप प्रवचन सुनने, कल सुबह आना, हम शांति से बैठ के बात करेंगे। हैं आपको जो दिखा है ना, नहीं आप विश्वास नहीं करोगे, बस ऐसा दिख रहा था मुझे, एकदम प्रकाश प्रकाश होने वाला, ऐसे चारों तरफ प्रकाश हो गया। मैंने कहा लाइट माइट जल रही होगी कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा ही प्रकाश प्रकाश जो दिखा। नहीं साहब आप नहीं समझ रहे हो। मैंने कहा मुझे समझना ही नहीं है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन है ही नहीं वो। अब बताओ, अब अगर वो तो उठ गए 4 बजे, अगर 4:30 तक बैठे होते, कहीं हो गया होता तो क्या होता आप समझ लो। है तो आत्मा का रंग क्या है, आत्मा का रूप क्या है? ऐसा किसी को दिखता हो तो इलाज कराने मेरे पास आओ, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूं। लेकिन कौन सा वाला? शरीर का नहीं, आत्मा वाला। क्या? इसलिए आत्मा का कोई रंग नहीं, रस नहीं, रूप नहीं। वो जिसको दिखता हो वो पुद्गल को देख रहा है, वो भ्रम में है। वास्तव में उसे अभी आत्मा का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, भेद विज्ञान नहीं, उसे सामान्य ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, आत्मा के विषय में वो जानता नहीं है। और हम उस आत्मा के विषय में जानने के लिए बैठे हैं कि वास्तव में मेरा कोई रूप, रंग, आकार आदि नहीं होता है, मैं रस आदि से रहित हूं। ये मैं जो बता रहा हूं आपको समय सार में सब मिलेगा। आप जीवन के जिस कोने में जाओ, सबकी गाथा, मैंने इसमें सब रेफरेंस भी लिख रखे हैं, पर हम टाइम उसको थोड़ा कम है ना, तो हम उसको मैं पूरा विषय आपको बता करके थोड़ा थोड़ा आगे निकलते जाते हैं। तो मैं कौन? मैं आत्मा, मैं जीव, मैं ज्ञान, मैं ज्ञा, मैं चेतन, मैं जंतु, मैं प्राणी है, मैं उपयोग स्वभाव वाला हूं। अच्छा देखो, जैसे कई बार क्या होता है कि ये कर्म की प्रकृति बदलती है ना, जैसे ना, तो कर्म की प्रकृतियां बदलने से शरीर का जो है तेज भी कम ज़्यादा होता रहता है। तो जैसे आपने आईने में देखा, तो अब आप ही सोचते हो कि कल तो यार मैं अच्छा लग रहा था, आज वो बात नहीं है। क्यों नहीं है? आपने क्या देखा? कल जैसे लग रहे थे वैसे आज आप क्यों नहीं लग रहे हो? क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि किस पर गई? देह के परिवर्तन पर गई। अब उसको ऐसे कहें, कल आपको ज्ञान था, आप ज्ञानवान थे, तो आज ज्ञानवान हो के नहीं हो, तो उस पर दृष्टि क्यों नहीं गई? और चलो आपको लग रहे थे वहां तक तो ठीक है, अगर दूसरा कोई आकर के आपसे ये बोल दे कि सब आज मजा नहीं आ रहा है, फिर देखो आप ऐसा क्या हो गया है, आईने में देखते हैं, फिर मुंह धोते हैं, फिर कंघी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि किस पर है? देह पर है। और यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि हमें दृष्टि अपने स्वभाव पर, अपने आत्म स्वभाव पर करना चाहिए, क्योंकि वही ग्रहण करने योग्य है और कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है। अब उसी आत्मा की चर्चा में लोक में 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं। जो अर्थ और काम पुरुषार्थ हैं वे तो भोगों के सूचक हैं, और उनसे तो विशुद्ध रूप से पाप का ही बंध होता है, वे संसार के कारण है। एक धर्म नाम का पुरुषार्थ है, जो धर्म नाम का पुरुषार्थ में कुछ वस्तु की व्यवस्था से परिचित कराता है। उसे हम कसाई की मन्नता के नाम से जानते हैं, उसे हम पुण्य के नाम से जानते हैं। तो वो धर्म नाम का पुरुषार्थ है, लेकिन वास्तव में वो मोक्ष नहीं है। पुण्य तो है लेकिन वो मोक्ष नहीं है, क्योंकि कसाई की मन्नता है। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष का पुरुषार्थ। मोक्ष का पुरुषार्थ अर्थात इन सर्व कर्म आदि से रहित अवस्था जो होगी वह मोक्ष है। सर्व कर्मों का अभाव हो जाना, उसका नाम ही मोक्ष कहलाता है, वो मोक्ष का पुरुषार्थ कहलाता है। कहा भी है कि कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव आजीव का, दूजो जीव उद्धार। तो जीव की आजीविका तो विशुद्ध रूप से पाप का कारण है, और जो पुरुषार्थ है कौन सा वाला? मोक्ष पुरुषार्थ है, वास्तव में वो सुख का कारण है, उससे ही सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि अब इसके आगे हमारी चर्चा आत्मानुभव की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। आत्मानुभूति का स्वरूप, ये तो आत्मा का स्वरूप हुआ, क्योंकि 2 पार्ट थे हमारे, एक आत्मा और एक आत्मानुभूति।
तो आत्मा का सामान्य विशेषात्मक पाठ यहाँ तक हमारा पूरा होगा कि भाई जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, उन 4 प्रकार के पुरुषार्थों में 2 पाप के कारण हैं, 1 पुण्य का कारण है और 1 मुक्ति स्वरूप है, अर्थात मोक्ष मुक्ति स्वरूप है। वही वास्तव में सुख का कारण है। परंतु प्रश्न ये है कि वह मुक्ति हो कैसे। सबसे पहले आप समझिए, आपको मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है। अच्छा, 2 ऑप्शन देता हूं, चिंतामणि रत्न चाहिए कि मोक्ष चाहिए। आप जानते नहीं हो चिंतामणि रत्न क्या होता है। अभी आपको सोने के विषय में पता है, चिंतामणि रत्न का पता नहीं है आपको भी। कुछ लोगों को पता होगा, बता दूं क्या? चिंतामणि रत्न उसे कहते हैं, कल्प वृक्ष के समान होता है कि जिससे मन में जो इच्छा करो वो इच्छित पदार्थ चिंता करते ही, विचार करते ही आपको प्राप्त हो जाता है। वो ऐसा चिंतामणि रत्न है। तो बोलो, चिंतामणि रत्न चाहिए कि मोक्ष चाहिए? और यहां बैठे हो तो मुझे पता है क्या बोलोगे। यहां बैठे हो तो बोलोगे मोक्ष चाहिए, और अंदर में मन में भाव क्या होगा, वही देखने मिल जाता है एक बार। क्या तो हम भी देख लेते कुछ मांग के, कुछ चीजें हमारे जीवन की भी अधूरी रह गई हैं। चिंतामणि रत्न क्या है, क्या देगा? चलो चिंतामणि रत्न है तो चलो हम चिंतामणि रत्न का चुनाव कर लेते हैं, उसे सिलेक्ट करते हैं। वो चिंतामणि रत्न से बोलते हैं, हे चिंतामणि रत्न मुझे मोक्ष दे देना। वो मन इच्छित वस्तुएं देता है ना, फिर मोक्ष क्यों नहीं देगा? वो आपने एक पुरानी फिल्म देखी है, जितेंद्र की एक पुरानी फिल्म थी, क्या नाम था उसका, हातिम ताई। देखी होगी सबने, जिनने नहीं देखी हो तो यूट्यूब पे पड़ी होगी वो। मैं उसका एक सीन बताना चाहता हूँ कि जब वो उनने उसमें एक दृश्य बनाया, फिल्मांकन किया कि वो जो जिन्न उनका प्रकट होता है, तो वो उससे कहता है कि साहब वो अखलाक जादूगर के पास ले चलो। तो वो लेके जाता है और एक जगह जाके रुक जाता है। तो पूछता है क्यों, क्या हुआ, यहाँ क्यों रुक गए? तो ऐसे कहते हैं, उसकी शब्द बता रहा हूँ कि आका मैं इसके आगे नहीं जा सकता हूँ, मेरी सीमा यहीं तक है। आए समझ में? ऐसे ही जगत के कोई से भी पदार्थ हो, चाहे कल्प वृक्ष हो, चाहे देवों की रिद्धियां हो, चाहे चिंतामणि रत्न हो, उनकी सीमा पुद्गल द्रव्य तक उपलब्ध कराने तक है, भेद विज्ञान कराने की उनकी सीमा नहीं है। आप उनसे कहोगे कि साहब ये सब छोड़ो, भेद विज्ञान कराओ, तो मानो वे कहते हो स्वामी ये हमारी सीमा में नहीं आता। तो किसकी सीमा में आता है? तो उसने कहा था कि इसके आगे आपको ही जाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ कह रहे कि चिंतामणि रत्न भी मिल जावे, कल्प वृक्ष भी मिल जावे, देवों की रिद्धियां मिल जावे, 9वें ग्रीवक भी चले जाओ, तब भी आत्मा की अनुभूति हमारे ही सीमा क्षेत्र में आता है, किसी अन्य द्रव्य के सीमा क्षेत्र में नहीं आता है। कोई अन्न नहीं करा सकता है, किसी अन्न में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप उसकी कल्पना भी ना करें। किसकी? कि कोई दूसरा सम्यक दर्शन करा सकता है या आपको हो रहा है तो वो रोक सकता है। 4 बजे उनको सम्यक दर्शन हो रहा था, रोक सकते थे वो हैं? अगर वस्तु का स्वरूप समझ में आया और बिल्कुल आंखों का प्रकाश दिख गया और बोले साहब ऐसा दूधिया प्रकाश था, वो तो मैंने बहुत देर सुना नहीं। मुझे गुस्सा तो नहीं आया था एग्जैक्टली, पर थोड़ी सी दया आई थी। मैंने कहा क्या समझ लिया और क्या समझाया था। तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए सम्यक दर्शन, आत्मा की अनुभूति, मोक्ष, ये सदा काल से मेरी ही सीमा में थे। इसलिए दूसरे की सीमा की, दूसरे की सहायता की बिल्कुल भी अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। देव शास्त्र गुरु का निमित्त बन सकता है। निमित्त की क्या परिभाषा होती है? कि जो उपस्थित तो होगा, आरोप तो आएगा, लेकिन कार्य नहीं करेगा। उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, पर कार्य तो जिस द्रव्य की योग्यता है उस द्रव्य से होगा। जैसे समम शरण में जाकर के बैठ गए, लेकिन समम शरण में जाकर के बैठने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? मेरे स्वयं के करने से। मैंने शायद, मैं वो पंडित जी साहब खड़े थे, हम कल बात कर रहे थे कि जो मारीची का जीव, अपन ने उदाहरण दिया था ना, ये मारीची का जीव है और वही आगे जाकर के महावीर बन गया।
तो जब वो मारीची के भव में भ्रष्ट हो गया तो ग्रस्त अवस्था के आदिनाथ भगवान का पोता था, राजा ऋषभ देव का पोता था। और वो किस बात पे दिमाग सटक गया उनका कि सब आप पहले और हम 24 में। अरे ये तो अच्छी बात थी। ये तो जैसे मान लो ये कहा जाए कि साहब आपका पोता आज से 20 साल बाद प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये तो प्रसन्नता की बात है ना। ये तो उनके विषय में कहा था, भड़क गए वो। अच्छा आप पहले हो और हम 24 में बनेंगे, हम अपना कोई सा पहले बन जाएंगे हम। तो समुद्रण की एक परिधि के बाहर जाकर के बैठते थे, मतलब इतनी दूरी पे कि उनका प्रभाव नहीं रहे। और वहाँ से जो लोग आते थे तो पूछते थे, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? बोले साहब आदिनाथ भगवान के समुद्रण में। तो पता क्या बोलते थे? मत जाओ, जादूगर है, इंद्रजालिया है। ये बोलते थे जो 24 में बने ना, जो मोक्ष चले गए खुद, और उनसे ये कहते थे इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ सही धर्म क्या है। विपरीत धर्म समझाते थे, 363 मत चलाए थे। लेकिन आप अगर उनकी उस पर्याय को देख करके निर्णय करोगे तो नहीं कर सकते। आपको उनके चेतनत्व का ही निर्णय करना होगा जिसका अनुभव करके उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति की। ऐसे हमारे साथ भी हम अपने भी पूर्व की पर्याय में, जैसे 6 डाला में 4 गति का वर्णन आता है कि अब 4 गतियों में जीव कहाँ कहाँ भटका, नरक में गया, निगोद में गया, त्रियंच में गया। और कई लोगों को रोना आ जाता है कि सब रो क्यों रहे हो? अरे हम नरक में गए हैं। अरे गए होगे ना, तो क्या हो गया, गए थे तो अब नहीं जाना, बस और क्या। और स्वर्ग की बात आकर के प्रसन्न हो जाते हैं। तो ना स्वर्ग की बात पे प्रसन्नता की बात है, ना नरक की बात पे दुख की बात है। हमारा लक्ष्य वास्तव में मुक्ति का है, मोक्ष प्राप्त करने का है। तो हमें इनसे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा। इसलिए हमें आत्मा का स्वरूप, जैसे हमें चिंतामणि रत्न विचार करने पर वस्तु मिलती है, और यहाँ तो चिंतामणि रत्न मैं स्वयं हूँ, कल्प वृक्ष मैं स्वयं हूँ। मैं विचार करूँगा, मैं अपनी आराधना करूँगा, उपयोग लगाऊंगा, तो मुझे उससे मोक्ष की प्राप्ति नियम से होगी होगी होगी। लेकिन हुई नहीं तो क्या कारण था? कुछ तो कारण था, और वो कारण पर नहीं था। आत्मा की अनुभूति नहीं हुई क्या, तो उसमें पर कारण नहीं था। यहाँ से हम आत्मा की अनुभूति चालू करते हैं, क्योंकि वो 4 प्रकार के पुरुषार्थों से हमने मोक्ष पुरुषार्थ पर हम लाइन लेकर के आए हैं। अब वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी कि आत्मा की अनुभूति से। आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? चलो इसमें मैं पहला प्रश्न आपसे करता हूं, आपको आत्मा की अनुभूति आज तक क्यों नहीं हुई? आज तक मतलब इस भव की बात भी कर रहा हूं और पूर्व भव की भी कर रहा हूं। और पूर्व भव में जिसे हो गई हो और जिसे याद आ गया हो वो छोड़ देना, पर जिसे नहीं उसकी बात कर लेते हैं कि साहब ये प्रश्न तो आपने किया, हम भी बस पर्ची बना करके ऐसी भेजने वाले थे क्या कि हमें 25 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, पूरे आत्मा के भेद प्रभेद जो आपने गिनाए नहीं हमें तो वो भी याद हैं। हमें सब गाथाएं याद हैं, जीवो वो मोह मुक्तिकर्ता सदैव परमाणु आदि बहुत सारा याद है, फिर हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न हो सकता है ना। आप में से भी सुनने वाले 20-20, 25-25 साल पुराने हो गए, तो आप ये प्रश्न कर सकते हो। लीगल प्रश्न है आपका, ये आधिकारिक प्रश्न है, आप पूछ सकते हो कि साहब सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। और यही बात मैं आपसे पूछूं तो क्या साहब, यही बात मैं आपसे पूछूं 25 साल हो गए सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, तो उत्तर मुझे देना है कि आपको देना है? क्योंकि मैं तो उत्तर ये दे रहा हूं कि उसकी जो प्रक्रिया पूर्ण थी, जो प्रक्रिया होनी थी, अगर वह प्रक्रिया हुई होती तो हो गया होता, और नहीं हुआ इसका अर्थ यह है कि प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। यही मतलब हुआ ना। शुद्ध सोना 16 ताव वाला होता है, 24 टंच का शुद्ध सोना होता है, और जिसमें 16 ताव नहीं लगे हो, 12 लगे हो, 14 लगे हो, वह शुद्ध है, और वो उसी भाव में बिकता है, शुद्धि के भाव में बिकता है। वो उसके पैसे कम हो जाते हैं। 22 कैरेट में बिकता है, 24 वाला तो प्योर होगा, और 24 वाला नहीं है तो प्योर नहीं है वो। ऐसे यहाँ कह रहे सम्यक दर्शन नहीं हुआ मतलब कुछ कारण तो उसमें था। हम कुछ व्यवहारिक कारण का विचार कर लेते हैं। कल हमने बात की थी कि स्वाध्याय करने में 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला है पढ़ना, दूसरा है सुनना, और तीसरा है करना विचार करना। तीनों में से एक भी मिसिंग होगी
तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यदि आप पढ़ते पढ़ते रहेंगे आप, और आप पढ़ते पढ़ते में आपको जो समझ में नहीं आया या आपको गलत समझ में आ गया, तो आपको समय दर्शन नहीं होगा। अर्थ का अनर्थ निकाल लिया आपने। जैसे उदाहरण दे देता हूँ, निश्चय व्यवहार की चर्चा आती है तो हम सभाओं में बात करते भी हैं, बहुत सारी बात भी आती है कि साहब पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया कि साहब व्यवहार से धर्म नहीं होता, ये उन्होंने बताया। तो अब क्या करना फिर? व्यवहार से धर्म नहीं होता तो भ्रष्ट हो जाना, अभक्ष का भक्षण करना। क्यों और क्या बोल करके कि साहब हमारे गुरु ने तो बताया कि व्यवहार में धर्म नहीं है, व्यवहार में धर्म नहीं है, तो हमें तो जो आता है वो करते हैं। कि उसकी हमें जो विवक्षा है उस विवक्षा को समझना होगा। जैसे प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री की पत्नी है, तो प्रधानमंत्री जब घर में है, 2 रोटी खाता है, तो उसकी पत्नी प्रेम से डांटते हुए कहती है 1 रोटी और लो। और चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह वो 1 रोटी और खा लेता है, एक शब्द नहीं बोलता है। और वही जब वो संसद में बैठा हो हैं और वो खड़ा हो और पत्नी आकर के कहे कि कितनी बार बोला है कि इतनी देर तक मत खड़े रहा करो, कि बैठ जाओ। वो पास में आ रही तो गार्ड आ जाने देंगे? वो कहेगी सब मेरे पति हैं कि होंगे घर में, यहाँ प्रधानमंत्री हैं। तो वो समझती है कि यहाँ मेरी नहीं चलेगी, यहाँ मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ मैं। हम भी जगत में नयों की व्यवस्था को समझते हैं। अगर उस व्यवस्था को नहीं समझते होते तो फिर सारे जगत की व्यवस्था ही फेल हो जाती, व्यवस्था चल ही नहीं सकती थी। उस व्यवस्था को समझते हैं। ऐसे ही हमें जिनागम में सबसे पहले तो नयों की भाषा समझनी होगी, आत्मानुभूति करना है तो। और नयों की भाषा में क्या कि कभी कभी हो सकता है आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं भी आए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने उपदेश सुना है वो ऊपर चढ़ने के लिए है, नीचे गिरने के लिए नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि द्रव्यार्थिक नए हैं, पर्यार्थिक नए हैं, सद्भूत है, असद्भूत है, शुद्ध है, एक देश शुद्ध है, परम शुद्ध है, निश्चय नए है, व्यवहार नए है, एकदम नहीं आए समझ में। पर आपको ये समझना है कि उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए है, नीचे गिरने के लिए नहीं है। उसको हम अध्यात्म की भाषा में कहें तो जो मोक्ष के पथ पर चल रहा है उसका सदाचार और व्यवहार अच्छा होगा, लेकिन वो उसमें आत्मा का धर्म नहीं खोजेगा, उसके कारण से आत्मा की अनुभूति नहीं खोजेगा। 72वीं गाथा की भाषा में बात करें तो वह उससे बंध का अभाव नहीं मानेगा, क्योंकि क्रिया नय के एकांत का उसका नाश हो गया। और ज्ञान नय की बात हमने की थी, पहले दिन की थी, शाम को जो लोग थे, कुछ लोग थे, तो ज्ञान नय की बात की थी कि मैं शास्त्र पढ़ रहा हूं और मैं शास्त्र में ये पढ़ता हूं कि आत्मा और आश्रव दोनों अलग अलग हैं। ये शास्त्र में पढ़ा, तो ऐसा पढ़ने से और उन शास्त्रों को पढ़ने से बंध का अभाव नहीं होगा, क्योंकि बंध का अभाव तो आत्मा का अनुभव करने से, अपने में अपनापन करने से होगा, उससे बंध का अभाव होगा। और जो इसके विपरीत मानता है वो ज्ञान नय का एकांत है। इसलिए ज्ञान नय के एकांत को और क्रिया नय के एकांत को छोड़ना पड़ेगा, और आगम में आई हुई नय की भाषा को हमें समझना पड़ेगा। यदि नय की भाषा नहीं समझेंगे तो हम अध्यात्म के मार्ग पर निराबाद नहीं चल पाएंगे। डॉक्टर साहब ने जो नय चक्र लिखा है अनेक आगम के आधार से, तो उसमें उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया है कि नय जो है वो 2 धारी तलवार के समान है। जिस तलवार में दोनों साइड धार होती है, ऐसी तलवार है। तो तलवार का उपयोग तो किया जाता है शत्रु के मस्तक काटने के लिए, लेकिन अगर आपने उसका गलत प्रयोग कर दिया तो आपके स्वयं के मस्तक कट जाएंगे। इसलिए आत्मानुभूति में प्रवेश कर रहे हो तो सबसे पहले नयों को समझ करके अंदर जाना, क्योंकि आत्मानुभूति की पहली चाबी है आगम की भाषा, उन नयों का ज्ञान। निश्चय नय, व्यवहार नय, मुख्य रूप से द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय आदि, उनके विषय में समझना। कि सब ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो एक तो समझ लेना, और फिर दूसरे उसका अध्ययन करना। नहीं समझ में आवे तो उनके जानकारों से पूछना, और इतना भी नहीं हो तो इतना ध्यान रखें कि जब तक नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम नीचे गिरने के लिए आगम का कोई भी उपदेश नहीं है।
जहाँ व्यवहार के निषेध की बात भी आई ना, वहाँ नीचे गिरने के लिए नहीं आई है, ऊपर चढ़ने के लिए आई है। क्यों? यदि हम आत्मानुभूति के मार्ग पर चल रहे हैं तो जो आगम में उसकी विधि बताई है उसके अनुसार बात करेंगे। मैं भी जो आपको बता रहा हूँ उनमें एक भी शब्द मेरे मन का नहीं है, मेरे घर का नहीं है, और मुझ में इतनी सामर्थ्य भी नहीं है, क्योंकि ये तो वस्तु स्वभाव की बात है, केवलियों की बात है, गणधरों की बात है, नंग दिगंबर वीतरागी मुनिराजनों से आगे आगे बढ़ा करके बताए उसकी बात है। गाथा बताऊं तो भी आगम की बात है, नहीं बताऊं तो भी आगम की बात है, सारी की सारी समस्त जनागम की बात है। इसलिए इसको सबसे पहले आत्मानुभूति में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें नयों की भाषा को समझ करके उसमें प्रवेश करना चाहिए। जैसे फ्लाइट है, फ्लाइट में जो पायलट बैठा है, तो पायलट मतलब हिंदी में क्या होता है? ड्राइवर। हवाई जहाज का ड्राइवर बैठा है तो उसे वो ड्राइवरी आती है। अब वो ये बोले कि भाई साहब जरा मैं आता हूँ पीछे से, जरा 15 मिनट संभाल लेना, तो आपको मैं क्या संभालूंगा इसमें? आपको तो पता ही नहीं किससे चलता है किससे उड़ता है, और संभालने के चक्कर में उल्टा सीधा बटन दब गया तो ऐसा जाने की जगह ऐसा चला गया तो आप उससे क्या कहते? भाई साहब मुझे आता नहीं है। तो कहते आपको कुछ नहीं करना है, आप तो ये ऐसे ये जो है ना स्टेयरिंग जैसा, आप तो बस इसको पकड़े रहना। तो जितना सिखा दिया उतना कर लिया उसने। अब वो ये बता ही नहीं किया था कि जब आगे थोड़ा सा पहाड़ आया तो थोड़ा घुमा देना, पकड़े रहा। वो पहाड़ आया, वो दौड़ के आया पीछे से कि क्या किया? कि साहब मैं तो पकड़े था कि थोड़ा ऐसा करना था, कि बताते तो मैं ऐसे भी कर देता। ऐसे ही है, आगम की भाषा समझ में नहीं आए तो जानकारों से पूछ लेना, अपने मन से उसका अर्थ मत लगाना। भक्ति, पूजन, स्वाध्याय, दया, दान, व्रत आदि समस्त प्रकार के शुभ भाव हे हैं, मुक्ति के मार्ग में कार्यकारी नहीं हैं, आत्मा के अनुभव में उनकी आवश्यकता नहीं है। तो पूजन करोगे कि नहीं करोगे? स्वाध्याय करोगे कि नहीं करोगे? देखो उसमें आप ये समझना कि दिन के 6 घंटे के तो यहाँ प्रवचन हो रहे हैं, 6 घंटे हो रहे हैं, एक सुबह, फिर बाद में 2, फिर दोपहर में 2 और 2 एक अभी, तो टोटल 6 हो गए। और एक आध घंटा पूजन का मान लें अपन तो 7 घंटे हो गए, और पौन घंटे 1 घंटे भक्ति का हो गया तो 8 घंटे हो गए। कुछ छूट रहा है क्या? हैं गुरुदेव की सीडी प्रवचन तो आधा घंटे चलती शायद वो ना, तो 9:30 और थोड़ी बहुत बाहर निकल के चर्चा 10 घंटे हो गए। अब किसी के शरीर की सामर्थ्य मान लो 10 घंटे की नहीं भी हो तो वो किसी किसी प्रवचन को मिस करके या आधा मिस करके वो जो है थोड़ा आराम कर लेता है, बैठ लेता है, उस तक में समस्या नहीं है, और वो भी लीगल कारण होना चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर ये बुद्धि आ गई, कौन सी है बुद्धि? क्या एक ही काम है, 10-10 घंटे सुना जाता है कोई क्या? तो उसका सारा का सारा सुनना बेकार हो गया। वो जो उपेक्षित भाव आ गया ना, वो उपेक्षित भाव आपको आत्मानुभूति को नहीं समझने देगा। व्यवस्था अलग बात है कि साहब एकदम बैठे बैठे थोड़ा कमर में दर्द हो जाता है, इसलिए 2 घंटे एक साथ नहीं बैठ पाता हूँ, इसलिए 1 घंटे बैठ करके 10 मिनट चला जाता हूँ, फिर बाद में आता हूँ मैं, वो अलग बात है। लेकिन मन में ये बात आना, अब फटाफट जल्दी 14 तारीख आना चाहिए, अब तो बहुत हो गया, 10-10 घंटे कौन सुनेगा, दुकान छूट रही है, धंधा छूट रहा है, ग्राहक जा रहे हैं, मैं तो कहाँ से कहाँ फंस गया, आना ही नहीं था मुझे तो, और मैं जा रहा हूँ और ये जाने नहीं दे रहे हैं। आत्मा के कल्याण के मार्ग पे आप नहीं हो। और कठोर शब्दों में कहूँ, पुण्य का बंध भी नहीं होगा, पाप का बंध होगा। क्यों? उपेक्षा का भाव आ गया। व्यवस्था का भाव आवे, वो भी लीगल रूप में, तो अलग बात है। लेकिन व्यवस्था के भाव की जगह ये भाव अंदर में आया कि मैं तो कहां से कहां फंस गया, मैं तो 1 घंटे सुनने वाला नहीं हूं, 10 घंटे सुन रहा हूं मैं, और मुझे तो अगली बार से आना ही नहीं है। आप जानते हो कर्म की प्रकृतियां भी हमारी आवाज सुन लेती हैं, और वो ही सुनती हैं, वो तो पुद्गल हैं, सुनती क्या है? पुद्गल हैं। आपने जैसा विचार किया, आपकी कर्म की प्रकृतियां आपकी वैसी व्यवस्था करना चालू कर देती हैं। मैं और सौरभ जी जब स्मारक से पास होके निकले तो जब हमारा विदाई समारोह था तो हम डॉक्टर साहब के पास गए, हम कि साहब वो हमें आपको कुछ देना है, ले गए होंगे कुछ फोटो मोटो बना के, एकदम याद नहीं है क्योंकि 20-22 साल पहले की बात हो गई, और ज़्यादा हो गया होगा शायद 2001-23 साल पहले की बात होगी।
तो डॉक्टर साहब बोले कि चलो चलो मैं ले लूँगा। अब मैंने कहा हम सबके सामने क्या देंगे अभी, तो पहुँचे तो उन्होंने एक बात बोली कि जब तक हमारा बैच जो था उसको, कि जब तक आप सबके हृदय में ये वीतरागी जिनवाणी तत्व ज्ञान बह रहा है तब तक मैं जीवित हूँ, और जिस दिन आपके हृदय में ये बहना बंद हो गया मैं उसी दिन मर जाऊंगा। डॉक्टर साहब आज भी जीवित हैं क्योंकि वो तत्व ज्ञान हृदय में बह रहा है। वो क्या आपके हृदय में भी बह रहा है? तत्व ज्ञान जब तक जीवित है तब तक जीवित बना है, इसलिए इसके प्रति उपेक्षा का भाव नहीं आना चाहिए। कि साहब सही बताएं, ऐसे तो नहीं लाते हैं, पर पता नहीं कभी कभी ये दोपहर की जो ये लपटें चलती हैं ना, तो थोड़ा सा विचार आ जाता है। कोई बात नहीं, विचार आया ना, अबुद्धिपूर्वक आया ना, अबुद्धिपूर्वक विचार का अपराध नहीं गिना जाता है। जैसे मैं और आप यहाँ से क्रॉस होके निकले और हम दोनों का हाथ टकरा गया तो झगड़ा नहीं होगा, क्षमा मांगेंगे, लेकिन उद्देश्य पता हो कि वो भाई साहब खड़े हैं ना, आपका हित नहीं चाहते हैं वो, अच्छा आने दो मैं देखता हूँ। अभी कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं, ना उंगली दिखाई ना हाथ दिखाया, फिर भी शत्रुता हो जाती है। क्यों? वहां वो उसका अभिप्राय जानता है। ऐसे ही हमें यहाँ अभिप्राय समझना है। क्या अभिप्राय समझना है? कि हम तत्व ज्ञान को रुचि पूर्वक सुन रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दें उदाहरण को। एक काम करते हैं कि हर एक प्रवचन सुनने के 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो 10 घंटे के कितने हो गए? 10 लाख रुपए हो गए ना। अब उत्साह आया कि नहीं आया? 10 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है सर 10 घंटे क्यों रखते हो? और दोपहर का टाइम भी खाली रहता है ना अपने पास, तो 2 घंटे वो भी रख दो। और साहब आप बोलो तो हम तो 4 बजे भी उठ सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं, 3-4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। कब मौका मिलता है? एक क्लास के 1 लाख रुपए, तो किस पर दृष्टि है? आत्मा के कल्याण पे के पैसे पे? और वो आकर के क्या सुनेगा, वो क्या समझेगा? लिख के सुना भी दे तो आत्मा के कल्याण की भावना है क्या? और सुनो, 1 लाख रुपये बोल तो दें, 5 दिन सुना तो दें, और आखिरी दिन हिसाब करने के पहले ही चले जाए तो फिर क्या करोगे आप? कि सब 5 दिन सुनाया, 10-10, 12-12 घंटे, 1 करोड़ रुपए हो गए मेरे, वो लेके भाग गए। क्या हमारी दृष्टि उपादेय पने की दृष्टि तत्व ज्ञान की ओर होगी तो हमें उसका लाभ मिलेगा। तो 2 बातें हमने समझी कि हमें जिनवाणी के प्रति किसी भी परिस्थिति में उपेक्षा का भाव नहीं आना चाहिए, और वो तब नहीं आएगा जब आप अपने कल्याण की भावना से निरंतर सुनोगे तो नहीं आएगा। और दूसरी बात, जिनागम में प्रवेश किया है, कर रहे हैं, तो नए रूपी तलवार आपको हमेशा लेकर के चलना पड़ेगी। जब दोपहर के आपके प्रवचन चल रहे थे तो ऐसा मुझे गुजराती बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, पर मैंने थोड़ा कल से समझना चालू किया, कोशिश की। समझ में इसलिए नहीं आता था कि समझते ही नहीं थे, और फिर वो सामने आपका चलता है ना, तो उसमें बहुत सारे शब्द तो हिंदी जैसे ही हैं, तो उसको मिला मिला के समझने लगे। तो आपके दोपहर में जो भी चर्चा आई है कि साहब ये क्रिया है, ये व्यवहार है, ये काम का नहीं है, ये धर्म नहीं है, तो उसका अर्थ क्या लेना? आलू की टिक्की खा लेना बाहर जाके, व्यवहार काम का नहीं है तो पूजन छोड़ देना, ऐसा अर्थ नहीं लेना। वहां ये बताना चाहते हैं कि भाई साहब निर्विकल्प स्वसंवेदन में, आत्मा के अनुभव में, जैसे अशुभ भावों का काम नहीं है ना, उनके प्रति अपनेपन का काम नहीं है, ऐसे ही शुभ भावों के प्रति भी अपनेपन का काम नहीं है। वे भाव होंगे लेकिन उनसे अपनापन नहीं होगा, ये अभिप्राय वहां। तो ये नयों की भाषा हमें समझनी होगी, तो आत्मा की अनुभूति होगी, क्योंकि आत्मा के अनुभूति का ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम आज की क्लास को समराइज करते हैं। आज हमने ये समझा है कि विश्व की व्यवस्था स्वसंचालित है, किसी के द्वारा चलाई हुई नहीं है। उस स्वसंचालित व्यवस्था में एक जीव नाम का द्रव्य होता है जो अनादि अनंत है, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, उसे कोई नाश नहीं कर सकता। उसी व्यवस्था के अंतर्गत मैं भी एक आत्मा हूँ, ना मैं उत्पन्न हुआ था, ना मेरा कोई मरण कर सकता है। ये पुद्गलादि जितने द्रव्य हैं, इन सब द्रव्यों से भिन्न मैं स्वयं चेतन स्वभावी उपयोग में एक अनिर्दिष्ट संस्थान आदि नाम कर्म आदि सर्व प्रकार के कर्म आदि से रहित
मैं एक चेतन चिदानंद विज्ञान घन कसाय चक्र समूह आदि से रहित एक चेतन स्वरूप टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा हूं। ये हमने उसका निर्णय किया। अब उस भगवान आत्मा को तो जान लिया, लेकिन किस लिए जाना? आत्मा की अनुभूति के लिए। तो आत्मा की अनुभूति के लिए पहली शर्त है तत्व से, तत्वज्ञों से, जिनवाणी से, देव शास्त्र गुरु से आपकी तीव्र रुचि, आपका तीव्र राग ही आपको आत्मानुभूति के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। अब यहां राग का दूसरा अर्थ है कि आपको जब तक सुनने की तीव्र रुचि नहीं होगी, तीव्र सुनने का राग नहीं होगा, तो आप बैठोगे कैसे? और जब आप सुनने लगोगे तो क्या कहेंगे कि भाई साहब ये शास्त्र ज्ञान से भेद विज्ञान नहीं होगा। कैसे होगा? कि अपने आत्मा के अनुभव से होगा। कि सब कल तो बोल रहे थे शास्त्र ज्ञान से हो जाएगा। अरे कल तुम समझते नहीं थे ना, वो बच्चे को दवाई तो बतासे में देनी पड़ती है ना। तो इस बाल बुद्धियों को आचार्यों ने भी इसी भाषा में समझाया है। अब आत्मा की अनुभूति की चर्चा कुछ सामान्य 2-4 उदाहरण लेकर के आगम में विशेष रूप से समय सार, प्रवचन सार आदि में कहाँ कहाँ आई है उसके कुछ कोटेशन लेकर के फिर हम आत्मा की अनुभूति के क्रम पर बढ़ेंगे कि आत्मा की अनुभूति का क्रम क्या है, कैसे होते हैं, और फिर उसके बाद हम आत्मानुभूति में साधक तत्व और आत्मानुभूति में बाधक तत्वों की चर्चा करेंगे। तो ये हमारे पास 5 क्लास हैं कल से लेकर के, 2 कल की, 2 परसों की और 1 14 की, है ना। तो 5 क्लास में अपना हो जाएगा। आत्मा की अनुभूति की गारंटी मेरी नहीं है, वो आपको देनी पड़ेगी। क्या मेरी? तो कुछ हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ? अच्छा बात है, नहीं हुआ तो मैं तो आत्मा के अनुभव की बात कर रहा था। हैं? अच्छा ऐसा, मतलब पैसे गिन रहे क्या? 500 500 1000 होते हैं। खैर जो भी हो, तो हम बात कर रहे थे कि भाई वो आत्मा के अनुभव के विषय में मैं बताऊंगा। और आत्मा की अनुभूति आपकी रुचि की तीव्रता, आपकी एकाग्रता और आपकी दृढ़ता पर निर्भर करती है। लेकिन ये गारंटी है कि आप समझेंगे तो आत्मा का अनुभव होता इसी विधि से है जो आचार्य ने बताया है, जिसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, साची तो